हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हमारा जो अगला टॉपिक है गुड्स और संधि पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो संधि टॉपिक है। संधि टॉपिक में हमारा जो स्वर संधि होता है उसका पहला भेद हम दीर्घ स्वर संधि को पढ़ चुके हैं। ये हमारा दूसरा भेद है जो कि गुण स्वर संधि है। आज हम गुण स्वर संधि को समाप्त करेंगे और एक बहुत ही अच्छी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि हम शब्दों को देखते ही कैसे पहचान लेंगे कि इसमें गुण स्वर संधि है। तो उसको भी साथ में देखते हुए चलेंगे। पहले हम इसकी परिभाषा को थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। जैसे कि यदि आ या आ के बाद यानी एक तरफ हमारा चाहे ह्रस्व आ रहेगा चाहे दीर्घ आ रहेगा, फिर उसके बाद दूसरी तरफ चाहे ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ऊ या फिर री स्वर आता है तो दोनों वर्ण आपस में मिलकर क्रमशः आ के बाद जब ई आता है तो ए बनता है, आ के बाद जब ऊ आता है तो ओ बनता है, आ के बाद जब री आता है तो अर बनता है। और इससे बनने वाली संधि क्या कहलाती है दोस्तों? गुण संधि कहलाती है। इस बॉक्स में जो लिखा है उसको और देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा एक तरफ तो यह निश्चित रहेगा कि आ रहेगा या तो दीर्घ आ रहेगा, दूसरी तरफ हमारा जब ई या ई आता है तो ए होता है, आ के बाद जब ऊ आता है तो ओ होगा, आ के बाद जब री आता है तो अर हो जाता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि चाहे वह ह्रस्व ई रहे चाहे दीर्घ ई रहे, चाहे ह्रस्व ऊ रहे चाहे दीर्घ ऊ रहे, चाहे री रहे, चाहे तब भी ए ओ अर होगा। अब इधर हमारा आ या आ रहेगा। जैसे कि हम देख लेते हैं पहले कि ह्रस्व ई और आ का उदाहरण। ह्रस्व ई और आ में बनेगा तो क्या बनेगा? हमारा मिलेगा तो ए बनेगा। चाहे ह्रस्व ई रहे चाहे ई रहे तब भी ए बनेगा, चाहे हमारा दीर्घ आ रहे चाहे दीर्घ ई रहे तब भी हमारा ए बनेगा, चाहे हमारा ह्रस्व आ रहे और दीर्घ ई रहे तब भी हमारा ए बनेगा। तो दोस्तों आप लोग देखिए, पहले आ और ई का उदाहरण देखेंगे। जैसे शुभ धन इच्छु बराबर क्या होता है? शुभेच्छु। अब शुभ में जो हमारा आ छिपा है, आ स्वर छिपा, उसको हम आ निकाल लेंगे और ई यहाँ पर दिया गया है, इसको ई निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? शुभेच्छु। देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। आप गुण स्वर संधि में देखते हैं कि जहाँ भी हमें एक चोटी दिखाई दे वहाँ पर गुण स्वर संधि होती है। सुरधन इंद्र बराबर सुरेंद्र, प्रधन इत बराबर प्रेत। यहाँ का आ और यहाँ का ई मिलकर बराबर ए बन जाता है तो क्या हो जाता है? प्रेत। अत्यधन इष्टि बराबर अंत्येष्टि। यहाँ का आ और यहाँ का ई मिलकर क्या हो गया? ए हो गया, जो एक चोटी दिखाई दे रही है। उसी तरह से मानव धन इतर बराबर मानवेतर, इतर धन इतर बराबर इतरेतर। यहाँ का आ और यहाँ का ई दोनों मिलकर क्या हो गया? हमारा ए हो गया। अब आ एक तरफ हमारा ह्रस्व आ है, दूसरी तरफ हमारा दीर्घ आ है, इन दोनों का भी मेल होगा तो हमारा क्या बनेगा? ए ही बनेगा। नर धन ईस बराबर नरेश। अब यहाँ का आ निकालेंगे और ई का हमारा यहाँ पर इनका तो क्या बनेगा? ए बनेगा। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि या एक तरफ चाहे हमारा आ रहे चाहे दीर्घ आ रहे चाहे ह्रस्व आ रहे, दूसरी तरफ हमारा चाहे दीर्घ ई रहे चाहे ह्रस्व ई रहे, तब भी दोनों के स्थान पर हमारा ए ही बनेगा। तो दोस्तों आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। देवधन ईस देवेश, सूरधन ईस बराबर सुरेश, खगधन ईस खगेश। देख रहे हैं ना, सब पे एक चोटी एक चोटी एक चोटी की मात्रा दिखाई दे रही है तो क्या होगा? यहाँ पर गुण स्वर संधि होगा। सर्वधन ईश्वर बराबर सर्वेश्वर। अब यहाँ पर एक तरफ हमारा दीर्घ आ है, दूसरी तरफ दीर्घ ह्रस्व ई है, तब भी क्या होगा? इसका मेल ए होगा। महाधनिंद्र बराबर महेंद्र, यथाधन इष्ट बराबर यथेष्ट। आ और ई का मेल होगा तब भी हमारा ए बनेगा, चाहे दोनों ही दीर्घ हो। महाधनीश बराबर महेश, धराधन ईश बराबर धरेश होता है। उसी तरह से हमारा आ और ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? हमारा ओ बनेगा। चाहे आ और ऊ मिले तब भी ओ बनेगा, चाहे ह्रस्व आ दीर्घ ऊ मिले तब भी ओ बनेगा, चाहे दीर्घ आ और ह्रस्व ऊ मिले तब भी ओ बनेगा। तो सर्वधन उत्तम बराबर सर्वोत्तम। यहाँ का आ मिला यहाँ का ऊ मिला तो दोनों हमारा क्या बन गया? ओ हो गया। यहाँ पर भी एक चोटी। हितधन उपदेश बराबर हितोपदेश, यहाँ पर भी एक चोटी।
समुद्रधन उर्मी बराबर समुद्रोर्मी, जलधर उर्मी बराबर जलोर्मी। यहाँ पर भी एक चोटी, यहाँ पर भी एक चोटी। एक चोटी देखते ही आपको क्या देखना है, यहाँ पर गुण स्वर संधि है। आ और उ मिलेगा तो ओ बनेगा। आ और उ का उदाहरण दे चुके हैं हम। अब हम आ और री का उदाहरण देख लेते हैं। आ और री का जो उदाहरण है हमारा, आ और री मिलकर क्या होता है दोस्तों, अर हो जाता है। जैसे एक तरफ हमारा देव है, दूसरी तरफ ऋषि है, तो क्या मिलकर बन गया हमारा देवर्षि हो गया। जो ये हमारा इधर का आ ले लिए, इधर का री ले लिए, तो दोनों हमारा क्या हो गया, अर हो जाता है। अर का जो ये रा होता है, ये हमारा ऊपर सा के ऊपर चढ़ जाता है, सर के ऊपर चढ़ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए सर के ऊपर उसके चढ़ा है जो हमारा रा है। और ब्रह्मधन ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि, शीतधन ऋतु बराबर शीतर्तु। उसी प्रकार से सप्तधन ऋषि बराबर सप्तर्षि, राज प्लस ऋषि राजर्षि, ग्रीष्म और ऋतु ग्रीष्म ऋतु। यहाँ पर आ, यहाँ पर री मिलकर अर हो गया। अर जो हमारा होता है वह सिर पर जाकर चढ़ जाता है, रा की मात्रा। कड़वधन ऋषि बराबर कड़वर्षि और महाधन ऋषि बराबर महर्षि। कुछ गुण संधि में कुछ अपवाद भी होते हैं दोस्तों, उनको भी आप देख लेंगे। अपवाद हमसे पराया परीक्षा में पूछ लेता है कभी कभी। देखने में तो हमें यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखते हैं अच्छौहिड़ी, तो यहाँ पर आपको वृद्धि संधि दिखाई देगी, परंतु यह क्या है, यह गुण संधि है। यह अपवादित अब प्रश्न में आ जाता है, जो कि हमारा दिखाई तो देता है वृद्धि संधि, परंतु रहता हमारा गुण संधि। उसी तरह से प्रौढ़, स्वैर, सुखार्थ, दसार्ण, ये सभी हमारे गुण संधि है, परंतु दिखाई इसके देखने से हमें पता चलेगा कि यह वृद्धि संधि है। जैसे गुण संधि के कुछ अपवादी शब्द हैं, अच्छधन ऊहिणी बराबर अच्छौहिड़ी, प्राधन ऊढ़ बराबर प्रौढ़, स्वधन ईर बराबर स्वैर, सुख धन रित बराबर सुखार्थ, दस धन ऋण बराबर दसार्ण। तो ये हमारे अपवाद हैं। अपवाद आपको आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि अपवाद प्रश्न जब आए तो हमसे गलती ना हो देखने में। तो यहाँ पर वृद्धि संधि जो होती है वह हमें दो चोटी जहाँ पर होती है वहाँ पर हम वृद्धि संधि लगाते हैं। जब एक चोटी हमारी होती है वहाँ पर हम गुण संधि लगाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें दो चोटी दिखाई दे रही थी, यहाँ पर वृद्धि संधि, परंतु नहीं, यहाँ पर हमारी कौन सी संधि है, गुण संधि होगी। और इसका संधि विच्छेद भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छधन ऊहिणी अच्छौहिणी, स्वरधन ईर बराबर स्वैर, प्राधन ऊढ़ बराबर प्रौढ़, सुख धन ऋत बराबर सुखार्थ, दस धन ऋण बराबर दसार्ण। ये उसका विच्छेद भी ध्यान रखेंगे और विच्छेद से जो नया शब्द बना है उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो गुण संधि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, जहाँ पर ए ओ अर होता है, जब हमारा आ और ई मिलता है तो ए बनता है, आ और उ मिलता है तो ओ बनता है, आ और री मिलता है तो अर बनता है। चाहे एक तरफ हमारा ह्रस्व आ हो, चाहे ह्रस्व ई हो, तब भी हमारा ए बनेगा। मतलब कोई भी स्थिति हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, कोई भी हो, अगर आ और ई मिल रहा है तो ए बनेगा, आ और उ मिल रहा है तो ओ बनेगा, आ और ई मिल रहा है तो अर बनेगा। इतनी सी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे तो गुण स्वर संधि पहचानने में आपसे कभी भी गलती नहीं होगी और आप तुरंत पहचान लेंगे कि गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या है। शब्दों को आप तोड़िए, संधि विच्छेद करिए, फिर उसमें से वर्णों को निकालिए, फिर वर्णों का मेल करके जो भी आएगा बस आप उससे संधि पहचान सकते हैं। तो गुण स्वर संधि, इसके पहले हम दीर्घ स्वर संधि समाप्त करिए दोस्तों। आज हम इस वीडियो में गुण स्वर संधि को समाप्त कर चुके हैं। अब अगली जो हमारी वीडियो होगी वह वृद्धि स्वर संधि पर होगी। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।